तलवारबाज हर दिन 10,000 किलो वजन की तलवार लेकर चलता था और आज पहली बार उसने इसका इस्तेमाल पत्ते काटने के लिए किया। लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह सिर्फ 4 पत्ते ही काट पाया और सभी प्रतियोगियों में सबसे पीछे रह गया। सभी ने उसकी तलवारबाजी की तकनीक का मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उसे खुद पर भी शक होने लगा। केवल उसके गुरु जो दूर से देख रहे थे उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पाया कि सहस्राब्दी लोहे से बनी तलवार के बजाय उन्होंने गलती से उसे 1 मिलियन किलो वजन की तलवार दे दी थी। तलवारबाज के पास तलवारबाजी की कला के लिए एक पवित्र शरीर था। सिर्फ 5 साल में वह तलवार के मार्ग के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, जबकि उसके गुरु को इसे हासिल करने में 20 साल लग गए थे। और कुछ ही दिनों में तलवार प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, जो पहाड़ से उतरने से पहले अपनी किस्मत बदलने का उसका एकमात्र मौका था। उसके गुरु ने उसे वह भारी तलवार उसके शरीर को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए दी, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि नशे में होने के कारण उसने गलत तलवार उठा ली, जिससे उसका शानदार रूप अखाड़े में सार्वजनिक शर्मिंदगी का कारण बन गया। सौभाग्य से टूर्नामेंट में 3 राउंड थे और जब तक वह अंतिम स्थान पर नहीं आता तब तक वापसी की उम्मीद बनी हुई थी। इस टूर्नामेंट का आयोजन पैलेस ऑफ द स्वॉर्ड्स सेन द्वारा किया गया और विजेता महल के मास्टर का शिष्य बन जाएगा। ये गौरव आमतौर पर कुलीन वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होता है, लेकिन तलवारबाज साधारण पृष्ठभूमि से आया। उसके लिए यह लड़ाई गरिमा और उसके जीवन को बदलने के बारे में। जल्द ही दूसरा दौर शुरू। महल के एक बुजुर्ग ने मंच पर कदम रखा और पार्टिसिपेंट्स पर दबाव बनाने के लिए 9 दिव्य तलवारें मंगवाई। जो सबसे अधिक समय तक टिक सकेगा वह आगे बढ़ जाएगा। पहला एक कुलीन परिवार का सबसे बड़ा बेटा था, जिसने पूरी ताकत से 2 अगरबत्ती का समय सहन किया। इसके बाद छोटा बेटा आया, जिसने प्रभावशाली तकनीक का प्रदर्शन किया और 3 अगरबत्तियों के बाद 9 तलवारों को गिराने में कामयाब रहा। फिर पहला राउंड जीतने वाले युवा मास्टर ने कदम बढ़ाया और एक ही बार में सभी 9 तलवारों को तोड़कर सभी को चकित कर। उनके परिवार के मुखिया अब और बैठे नहीं रहे और उन्होंने तलवारबाज को कबीले को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए पीछे हटने का सुझाव दिया। लेकिन तलवारबाज ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह अपनी पीठ पर अपनी विशाल तलवार के साथ मंच पर चढ़ गया। जैसे ही उसने इसे उठाया उसका शरीर लड़खड़ाने लगा और वह 9 तलवारों के हमले का सामना करने में विफल रहा। वो एक बार फिर अंतिम स्थान पर आ गया। युवा मास्टर पहले स्थान पर रहा, लेकिन जब बुजुर्ग ने तलवारबाज को नीचे उतरने में मदद तो उसे लगा कि उसकी ऊर्जा का प्रवाह एकदम सही है। वह उन तलवारों का सामना करने में असमर्थ व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था और बुजुर्ग को संदेह था कि उसके हथियार में कुछ गड़बड़ है। अंतिम दौर आ गया। एक कुलपति ने सुझाव दिया कि उसका बेटा बाकी सभी के खिलाफ अकेले लड़े। स्टैंड बड़बड़ाहट से भर गया। अभिमानी युवा मास्टर ने कहा कि एक एक करके लड़ना समय की बर्बादी है और उसने एक साथ सभी को चुनौती दी। जब किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की तो उसने खुद ही हमला शुरू कर दिया, लेकिन अप्रत्याशित हुआ। तलवारबाज की लाखों किलो की तलवार ने आखिरकार अपना असली असर दिखाया। युवा मास्टर को डर लगने लगा। तभी तलवारबाज ने अपनी पीठ से तलवार निकाली और पहले जैसा हल्कापन महसूस किया। भले ही उसके हाथ में तलवार नहीं थी, फिर भी उसने जमीन से एक साधारण शाखा उठाई और उन सभी पर हमला किया जिन्होंने उसे अपमानित किया था। लेकिन उसकी बहादुरी ने उन लोगों को और भी क्रोधित कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे उसे कुचलने के लिए सेना में शामिल होंगे। कोई और विकल्प न होने पर तलवारबाज ने अपनी अंतिम गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। इस बच्चे में इतनी तेज हवा भरती थी कि उसके मम्मी पापा को उसे प्लास्टिक में लपेटना पड़ता था। प्लास्टिक में गैस भर जाती और वो ऐसे फटता जैसे कोई बम फट गया हो। पापा परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसके पीछे एक पाइप लगा दिया ताकि गैस बाहर निकल सके। एक दिन बच्चे ने अपना खिलौना फेंका और जब वो उसे उठाने झुका तो पाइप फिसलकर सीधा उसके पापा की तरफ चला गया। उसी पल बच्चे ने एक जोरदार हवा छोड़ी और पापा सीधे हवा में उड़ गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा, उसकी हवा का असर कम नहीं हुआ। पापा ने मजबूरी में उसे एक लंबी लोहे की पट्टी पहनवा दी, लेकिन गैस साइड से फिर भी निकल जाती थी। धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि उसकी हवा में बहुत ताकत है। फिर एक दिन सबने मिलकर एक रॉकेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उसकी हवा को फ्यूल की तरह यूज किया जाए। उसके पीछे एक छोटा डिवाइस लगाया गया जिससे गैस को कैप्चर किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, प्रोजेक्ट काम कर गया। किसी यहूदी को कैसे पहचाने? उसकी नाक कितनी लंबी है ये नापो, उसकी आंखों का रंग मिलाओ और फिर उसकी पैंट से देखो कि उसका खतना हुआ है या नहीं। टीचर ने आर्थर को दिखाने के लिए स्टेज पर बुलाया और आखिर में बोला कि वो एकदम पक्का जर्मन है। पर किसी को नहीं पता था कि वो लड़का जो उनके सामने खड़ा था एक यहूदी था। नाजी एकेडमी में हर दिन आर्थर हमेशा डर में जीता था। वो अपनी सच्चाई बताने का खतरा नहीं उठा सकता था। जब भी वो बाथरूम जाता वो ध्यान से दरवाजे की कुंडी लगाता। नहाने जाने से पहले वो पक्का करता कि वहाँ कोई नहीं है। जल्दी ही खबर आई कि जर्मनी लड़ाई हार रहा है। बच्चे बहुत दुखी थे। आर्थर ने उनके साथ रोने का नाटक किया। किसी को उसकी असली पहचान पर शक नहीं हुआ, जब तक कि हर साल होने वाली सेहत की जांच का दिन नहीं आया, जब सबको पूरे कपड़े उतारने पड़े। आर्थर ये सुनकर डर गया। उसने कहा कि उसके दांत में दर्द है और उसे जांच से छुट्टी मिल गई, लेकिन इसके लिए उसे अपने दांत खराब करने पड़े। पर जो होना था वो होकर रहा। अधिकारी ने उसे ऑफिस बुलाया और पूछा कि उसके पास पहचान का कार्ड क्यों नहीं है। आर्थर ने झूठ बोला कि वो उसे लड़ाई की जगह पर भूल गया। अधिकारी ने कहा कि उसने पहले ही पता करने के लिए फोन कर दिया है। आर्थर बहुत परेशान होकर ऑफिस से निकला। तभी हवाई हमले का सायरन बजा।